हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो ऑर्गन क्या है, हम पहले से पढ़ चुके हैं टिश्यू के बारे में। बहुत सारे सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाते थे और वही टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं। फिर एक ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम ये बनाते हैं। तो हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर देखो, ह्यूमन बॉडी कंटेंस नंबर ऑफ सिस्टम। हम अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखेंगे तो बहुत सारा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम रहता है। एंड उन सब का नाम इधर लिखा गया है। देखो, नर्वस सिस्टम, ये है नर्वस सिस्टम। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब है ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या है, देखो ये क्या है। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन होम्योस्टैसिस। इट आल्सो हेल्प इन परसेप्शन, बिहेवियर, मेमोरीज एंड कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट। जितना भी हम लोग को वॉलंटरी मूवमेंट है हमारा बॉडी का, और जितना मेमोरी, बिहेवियर्स, हमारा बिहेवियर्स, परसेप्शन, जो हम सोचते हैं, और बॉडी का मेंटेनेंस, ये सब के कौन करता है? नर्वस सिस्टम। और उसको साथ कौन देता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सिस्टम मिला के, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलके मेंटेन करते हैं ह्यूमन बॉडी को। तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो पहले देखो, दिया गया है 2 मेन सब डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? नर्व्स फाइबर, ये है स्पाइनल नर्व्स, गैंग्लिया एंड सेंसरी रिसेप्टर, ये सब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो 2 भाग में फिर डिवाइड किया गया है। पहला है एफरेंट और दूसरा है इफेरेंट। एफरेंट और इफेरेंट। एफरेंट क्या है? ये कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एफेक्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एफरेंट नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये क्या करता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन से जितना भी स्टिमुलस है, मतलब एनी चेंजेस दैट ऑकर्स इन द एनवायरनमेंट और इन आवर स्टिमुलस को वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कन्वर्ट करके उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर उसको प्रोसेसिंग करके उसको इन्फॉर्मेशन वो भेजता है किसमें? इफरेंट नर्वस सिस्टम में। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक माध्यम है जहाँ से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डिफरेंट बॉडी और ऑर्गन्स के साथ ये कनेक्टेड रहता है थ्रू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से सेंट्रल नर्वस और जो दूसरा ऑर्गन्स है ये सब कनेक्ट रहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है एफरेंट नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है इफरेंट नर्वस सिस्टम। एफरेंट नर्वस सिस्टम क्या है? जो सेंसरी ऑर्गन से क्या करता है? स्टिमुलस को एज ए सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उधर प्रोसेसिंग होके वो इंस्ट्रक्शन भेजता है कहाँ? किसमें? इफरेंट नर्वस सिस्टम में। ये कैरीज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर। जैसे हम कह सकते हैं, अगर हमारे हाथ में कहीं पे मच्छर काट लिया तो उधर उसको सेंस आ जाता है, एक स्टिमुली मिल जाता है हमारे स्किन को। तो स्किन से क्या करता है? इफरेंट, जो एफरेंट नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा उस स्टिमुली को, और फिर सेंड करता है कहाँ पे? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये है वन टाइप ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड में वो प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ पे? हमारे दूसरे हाथ को प्रोवाइड करेगा और बोलेगा कि मच्छर को मार दो, ऐसे ही। तो फिर क्या वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया तो उसको हम बोलेंगे इफरेंट नर्वस सिस्टम। ये हो गया एफरेंट एंड इफरेंट। फिर फर्दर हम इफरेंट को देखेंगे
तो दो भाग में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम किसको बोलेंगे? जो मसल्स, हमारे स्केलेटल मसल्स को जो प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन, उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। स्केलेटल मसल्स मतलब जिसको हम हमारे इच्छा के अनुसार हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर कहीं भी हमारे हो, वो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अगर इंस्ट्रक्शन भेजेगा एफरेंट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम उसको बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और फिर आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कब बोलेंगे हम? जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तब बोलेंगे हम जब ये क्या करता है, जिसको हम वॉल्यूंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे विसरल ऑर्गन हो गया, हमारे जितना भी विसरल ऑर्गन है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया या डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब जो ऑर्गन्स है उसको हम वॉल्यूंटरीली उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर उन जगह पर अगर इंस्ट्रक्शन भेजा गया, तो उस टाइप ऑफ इफरेंट नर्वस सिस्टम को हम बोलेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर दो, in addition to the central nervous system and peripheral nervous system, there is enteric nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अलावा और दूसरा भी है जिसको हम बोलेंगे एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट इन्फ्लुएंस बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है। इट इज़ समटाइम कंसिडर्ड एज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कभी कभी इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को के तीसरी भाग भी बोल सकते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या था? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, उसके साथ क्या जॉइंट कर देते हैं? एंटेरिक नर्वस सिस्टम को भी जॉइंट करा देते हैं। ये हो गया एंटेरिक नर्वस सिस्टम के। उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू। हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू मतलब उसका सेल और टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखो हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। 2 टाइप का सेल नर्वस टिश्यू में रहता है। पहला है न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। क्या क्या रहता है? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स क्या करता है? ये क्या करता है? स्टिमुली को एज ए सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उसको फिर इफेक्टर हम बोल सकते हैं, उसको सेंसरी ऑर्गन से लेके सीधा भेजता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज देता है। और उधर जो स्टिमुली पहुंचा है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये है न्यूरॉन्स का काम। फिर आ गया न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया का ऐसा कुछ काम नहीं है कि वो मतलब न्यूरॉन्स का जैसा काम नहीं है न्यूरोग्लिया का। ये कोई भी सिग्नल भेजने का काम नहीं करता है, इसका दूसरा काम है। न्यूरोग्लिया आर सिंपली ग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लिया को हम देखेंगे 1 टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स है, मतलब ग्लू टाइप का सेल्स है। सपोर्ट न्यूरिस एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को, और नोरिस मतलब प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स, और प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को। कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ और डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस टाइम में क्या करता है न्यूरोग्लिया? वो फर्दर डेवलप करके न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये है उसका फंक्शन, न्यूरोग्लिया का फंक्शन। और न्यूरॉन्स को हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब ये क्या करता है? स्टिमुली को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के माध्यम से उसको भेज देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फिर हम देखेंगे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। देखो, न्यूरॉन्स पोजेस इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी मतलब रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्शन पोटेंशियल। ये स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करके उसको कन्वर्ट कर देता है एक्शन पोटेंशियल में। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल इज द प्रोपागेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या करता है? वन प्लेस से दूसरा प्लेस तक अपने इलेक्ट्रिकल चार्जेस को ट्रांसफ़र करने को हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। ये क्या कौन करता है? न्यूरॉन्स। तो हमें ये तो एक्शन पोटेंशियल तो हम जान गए, प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस along the
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इनिशिएट द एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल क्या है? प्रोपागेशन ऑफ द चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। फिर ये होगा न्यूरॉन्स का फंक्शन। हम फिर देखेंगे पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में हम देखेंगे तो क्या क्या पार्ट रहता है। मेनली इट हैज़ 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये जो है ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स और ये है एक्सॉन्स। इसके मेनली 3 पार्ट्स है, एक सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। अगर हम सेल बॉडी को देखेंगे तो इसके पास ये न्यूक्लियस है, जैसे भी हम लोग का जैसे नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट रहता है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब इधर प्रेजेंट रहता है। उसके साथ साथ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं इधर निसी बॉडीज, निसिल बॉडीज बोल के बोलते हैं। और ये सेल बॉडी, उसका 2 प्रोसेस इमर्ज हुआ है यहाँ से। पहला है डेंड्राइट्स और दूसरा है एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स जो रहता है ये बहुत ब्रांच टाइप का रहता है, ये सब ब्रांचिंग टाइप उसका बहुत रहता है। और एक्सॉन के पास एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस निकला हुआ रहता है, और ये कनेक्ट रहता है किसके साथ? सेल बॉडीज के साथ। जहाँ पे ये कनेक्ट रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलोक बोल के। ये एक्सॉन हिलोक टाइप का, इसको एक्सॉन हिलोक इसको बोलते हैं। अगर हम एक्सॉन में देखेंगे तो इसके पास क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूबुल्स है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफाइब्रिल्स है, लेकिन इसके पास रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। और जो साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन, जो साइटोप्लाज्म है उसका, जो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म बोल के। और यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। और एक्सोलेमा के चारों ओर 1 टाइप ऑफ शीथ कवर होकर रहता है, जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ बोल के बोला जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड। और इसका फंक्शन क्या है? माइलिन शीथ क्या करता है? ये जो सिग्नल रहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको बहुत स्पीड से ये ट्रैवल करने में मदद करता है। अगर ये माइलिन शीथ नहीं होगा तो जो सिग्नल जो रहता है वो थोड़ा स्लो, मतलब माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट रहेगा तो उससे थोड़ा कम स्पीड में वो ट्रैवल कराता है। ये हो गया माइलिन शीथ। ये हो गया न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। इसका 3 पार्ट है, एक है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। अगर हम डेंड्राइट्स को बात करेंगे तो डेंड्राइट्स क्या करता है? ये रिसीव करता है सिग्नल, ये रिसीव करता है सिग्नल, सेंसरी रिसेप्टर बोल सकते हैं। और ये रिसीव करके क्या करता है? उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है सेल में। सेल में कन्वर्ट होने के बाद सेल क्या करता है? ये ट्रांसफ़र कर देता है एक्सॉन के साइड में, और एक्सॉन फिर एंडिंग में टर्मिनेशन एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंच जाता है। इधर से फिर उसका सिग्नल